मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई एम योर ईवीएस टीचर। तो हमारा लेक्चर चल रहा है। लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 4 है। हम बर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बर्ड्स से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आप सब ध्यान दें। आप फटाफट अपनी अपनी बुक्स निकाल लेंगे। आप बुक्स में फिल कर लें और बाद में इसको फेयर कर लेंगे कॉपी में। ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसके अंदर आपको कोई से भी दो भरने हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके अंदर गिव टू एग्जांपल फॉर ईच, इसके अंदर दो दो एग्जांपल देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1। तो इसके अंदर क्या है? पिचिंग बर्ड्स। तो पिचिंग बर्ड्स से कौन से बर्ड्स आ जाएंगे? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ और आपको आंसर करना है। पिचिंग बर्ड में क्रो, क्रो एंड स्पैरो। SPARROW, स्पैरो के ये ए है, स्पैरो। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्क्रैचिंग बर्ड। मैंने स्क्रैचिंग बर्ड के बारे में बताया था। तो स्क्रैचिंग बर्ड हमारी बुक में एक ही है, लेकिन मैंने आपको दो बर्ड के नाम बताए थे। तो स्क्रैचिंग बर्ड में कौन से दो बर्ड का नाम बताया था मैंने आपको? याद आ गया? एक तो हैन और दूसरा मैंने लिखा भी था पिकॉक, PEACOCK। ओके, पिकॉक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी स्विमिंग बर्ड। भाई स्विमिंग बर्ड तो बहुत सारे हैं नाम। तो हम तो सबसे पहले स्विमिंग बर्ड में किसका नाम याद आया हमें? डक और स्वान। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में वेडिंग बर्ड्स। तो वेडिंग बर्ड्स में हीरोइन, herons and a flamingo. Okay, question number 5, birds of prey यानी शिकारी बर्ड्स कौन से आगे? आउल। आप ये नहीं कि आउल ही है, बुक के अंदर आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। लगता है आपको कि मुझे इसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही है, तो आप अपनी इसके अंदर बुक्स के अंदर जितने भी एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, तो आपको अगर कोई और भी इसी से जैसे जैसे वाटर बर्ड में कोई और बर्ड आपको याद हो जाए, स्क्रैचिंग बर्ड में कोई और याद हो जाए, तो करना है। और जिनको नहीं है आप सेम टू सेम उतार ले और इनको लर्न कर ले। ओके, आउल एंड ईगल, EAGLE, ईगल। ये कौन से शिकार करते हैं ना भाई, शिकारी यानी मतलब नॉनवेज खाने वाले बर्ड है, यानी फ्लश ईटर बर्ड। रनिंग बर्ड में किसका नाम आया था भाई, बताइए? मैंने कहा था बहुत फास्ट दौड़ता है, वो फ्लाई नहीं कर सकता है। एक और खासियत, उसके टू टोज ही होते हैं ओनली। कौन से है वो? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। और ऐसे कई सारे बर्ड है जो उड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, कभी आपने पेंगुइन को देखा उड़ते हुए? पेंगुइन उड़ते हैं नहीं, बट वो भी बर्ड में काउंट होते हैं। ओके, तो पेंगुइन कर दो, PENGUIN, पेंगुइन। ओके, नंबर 7, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब रनिंग बर्ड में आ गए ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स। अब 7 में आ गए क्लाइंबिंग बर्ड्स, यानी कि अपनी बिक की हेल्प से कौन से बर्ड्स पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम पैरट का नाम लिख लेते हैं, पैरट। एंड सेकेंड वोड पेकर, WOOD, वोड, PECKER, वुड पेकर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। मैंने आपको डायरेक्ट आंसर करवाया है। आप इधर क्वेश्चन लिखेंगे 1 2 3 4, साइड में क्वेश्चन, फिर आपको इस तरह से आंसर करने हैं। समझ में आ गई? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहीं पे करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में है, राइट अबाउट द पिक ऑफ द फॉलोइंग।
भाई इसके अंदर बिक है, तो उनके बिक के बारे में आपको बताना है, तो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आंसर पैरट। पैरट यानी पैरट हैज हुक बिक। भाई कैसे बिक है उसके? यस, पैरट हैज हुक बिक। कैसे बिक होती है हुक जो जैसी? फ्रॉम फॉर क्रैकिंग nuts and hard fruits. ओके, हार्ड फ्रूट्स खा सके वो इजीली। ओके, पैरेट बिक के बारे में पूछा तो हमने बता दिया। पैरेट हैज हुक बिक, हुक जैसी उसकी बिक होती है। एंड फॉर क्रैकिंग नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। एंड वुड पिकर, वुड woodpecker have woodpecker have strong chisel, strong chisel shaped। कैसी होती है? यस, चिजल शेप्ड होती है, बिल्कुल धारदार उसकी चोंच होती है भाई, कि पेड़ के अंदर होल कर दे। इट्स मेक अ इट्स मेक अ होल ऑन द bark of tree, होल ऑन द bark ऑफ ट्रीज। ओके, ट्रीज में, ट्रीज के जो स्टम होता है उसमें होल कर देते हैं। वुड पिकर के जो बिक होती है इतनी स्ट्रांग होती है। ओके, swallow। भाई इसके नाम से ही समझ में आ गया कि ये हर चीज को निकल जाता है। हमने पढ़ा था बर्ड विथ शॉर्ट एंड, विथ शॉर्ट एंड ब्रॉड बिक। ब्रॉड बिक, इट्स कीप इट बिग टिनी इंसेक्ट। उसकी कैसी होती है बिक? शॉर्ट एंड ब्रॉड बिक। एंड इट कीप एंड इट कीप, एस करेंगे यहाँ पे, KEEPS, कीप keeps its big tiny insects। भाई इंसेक्ट्स। ओके, तो हमारा ये भी हो गया, हमने इनके बिग के बारे में बता दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में है गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो हम इसमें कोई भी एक वन वर्ड के लिए मतलब एक ही शब्द बढ़ना है। सो अ बर्ड हैविंग 3 टोज इन अ फ्रंट। भाई कौन सा वो बर्ड है जिसके 3 टोज फ्रंट में है? किसका नाम लिखे हम? हैन कर दें? ओके, हैन नहीं करेंगे, हैन ही आएगा। ओके, अ बर्ड विच कीप इट बिग ओपन। कौन सा बर्ड मैंने कहा था जिसके बिग ओपन रहते हैं? भाई स्वर भी कर सकते हैं और हम, या फिर हम क्रो भी कर सकते हैं। तो मैं swallow कर देती हूँ, swallow बर्ड, या फिर क्रो भी कर देती हूँ। आप क्रो भी कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई सा भी कर लो आप। A bird whose small hind toe is a non-functional।
वो कौन सा बर्ड है जिसके एक ऐसा टो होता है पीछे के साइड जो कि वो नॉन फंक्शनल होता है, बताइए। वो स्विमिंग बर्ड होता है। तो स्विमिंग बर्ड में किसका नाम लिख ले? डक या स्वान? डक, स्वान भी लिख सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अ क्लाइंबिंग बर्ड हैविंग अ हुक बिक। वो कौन सा बर्ड है जो कि क्लाइंबिंग कर सकता है, यानी अपने वो मतलब अपने बिक की हेल्प से फटाफट फटाफट क्लाइंब कर जाता है ट्री पे। और साथ साथ में उसकी जो बिक है वो कैसी होती है? जस्ट लाइक हुक बिक। इसका काम, किसका नाम लिखेंगे भाई? पैरेट का नाम तो सबको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया। कितनी बार पैरेट का नाम रिपीट हुआ है ना? तो नंबर ऑफ टोज अ बर्ड ऑफ प्रे हैज, कौन सा वो बर्ड है जिसके काफी सारे टोज भी होते हैं और उसकी जो टोज होते हैं बिल्कुल हॉर्नी की तरह वर्क करते हैं? तो किसका नाम लिखे? किसको बताया था किंग ऑफ बर्ड? बर्ड में कौन है किंग? यस, हॉक। HAW, HAWK, हॉक एंड क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। देख लीजिए आप लोग, ये तो इसमें से आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम यहाँ कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स यहाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन से 1 2 3, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका आंसर मैं भी यहाँ करने जा रही हूँ। सो द प्रोसेस ऑफ स्मूथनिंग द फेदर इज कॉल्ड। भाई वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें बर्ड्स अपनी चोंच से अपने फेदर को क्लीन करते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रीनिंग। क्या कहते हैं? प्रीनिंग। प्रीनिंग होती है, ओके, जिससे वो अपनी फेदर को बार बार विक से साफ कर करके बिल्कुल स्मूथ कर लेते हैं। ओके, उसकी वजह से काफी शाइन आ जाती है उनकी फेदर में ना। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, बर्ड हैव स्ट्रॉन्ग हॉर्नी एंड द कर्विंग क्लोज। ओके, तो भाई वो कौन सा बर्ड है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्नी एंड कर्विंग क्लोज होते हैं? तो फ्लैश ईटर। फ्लैश ईटर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप थर्ड नंबर पे आएंगे। द ब्लैंक्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द टोज। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो जो टोज होते हैं, आप बताइए, ये हमारी फिंगर्स है और फिंगर्स में ये हमारी जो फिंगर्स हो गई, फिंगर्स के जो टिप होते हैं यानी टिप बिल्कुल कॉर्नर, इस पे क्या उगे हुए हैं? नेल्स। तो इसी तरह से जो बर्ड्स की जो टिप पे जो चीज ग्रो करती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेल्स। नेल्स ही है ना भाई? आप नेल्स बोलते हो ना भाई? हम तो नेल्स बोलते हैं। हाँ, अभी नेल्स बोलते हैं, नेल्स ही कहते हैं इसको। ओके, चाहे वो बर्ड्स के हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के हो, चाहे वो एनिमल्स के हो, लेकिन वो नेल्स ही कहलाते हैं, यानी नाखून, जो कि सभी के फिंगर्स के या आपके पैरों के बिल्कुल कॉर्नर्स पे ग्रो करते हैं। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ पे आएंगे। ब्लैंक इज कॉल्ड द किंग ऑफ बर्ड्स। ओके, ब्लैंक इज कॉल्ड द किंग ऑफ बर्ड्स, मैंने किसको बताया था कि पक्षियों का राजा होता है? मैंने अभी यहाँ पर बोला था। ओके, याद आ गया क्या? ईगल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्रेन हैव द लॉन्ग, क्या है लॉन्ग उनके? नेक, द कीप देयर बॉडी वेल अबव द लेवल ऑफ वाटर। NECK, नेक। ओके, नेक, क्रेन के नेक बहुत लंबे होते हैं। तो आज हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए हैं और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा फाइनल लेक्चर था। तो एक बार और बता दे रही हूँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 4 है
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके जो आंसर है मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन आपको लिखने हैं, साइड में आपको इस गलटू का निशान लगा करके आंसर्स करने हैं, उसके नीचे लाइनिंग खींच देना ताकि पता चल जाए कि आपने आंसर्स किए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, पैरेट, वुडपेकर एंड स्वैलो। ओके, तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 5th क्वेश्चन से 1 2 3 4 5 उनके मैंने यहाँ कर दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि फिलअप्स है, ओके, जो कि फिलअप्स है, उनके आंसर्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना सारा होमवर्क बहुत है, तो आप इनको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में वर्क करना है ताकि ये समझ में आए और आप भी इजीली इनको लर्न कर सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।